कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाई देता है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि दो हिल क्लाइंबर किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की एडवेंचर के लिए हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं। जब पहले वह लड़का उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है तो वह लड़की कहती है कि मुझे भी ऊपर खींचो, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता है। वह लड़की जोर जोर से कहती है कि मेरी पुली को भी ऊपर खींचो। तब उसे दिखता है कि वह लड़का नीचे गिर चुका है और उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसी खून के छींटे उसके मुंह पर गिरते हैं, जिसे देखते ही वह लड़की बहुत घबरा जाती है और अगले ही क्षण उस लड़की की पुली को कोई ऊपर से बहुत तेजी से खींच रहा होता है। वह लड़की बहुत चिल्लाती है और अपने चाकू से उस रस्सी को काट देती है, जिससे वह लड़की नीचे गिर जाती है, जहां पर उस लड़के की लाश पड़ी रहती है। वह लड़का खून से पूरी तरह लथपथ होता है और वह मर चुका है। तब उस लड़की को दिखता है कि जंगल की झाड़ियों में कोई अनजान जानवर भाग रहा है और वह लड़की बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब वह अपनी गाड़ी के पास जाना चाहती है जिससे वह यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वह गाड़ी की ओर भागती है तब उसके पैर एक कंटीले तार के अंदर फंस जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है और अचानक उस लड़की को कोई पीछे की ओर खींच लेता है। उसके बाद उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट के कुछ पेपर्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये फिल्म का इंट्रो होता है और अब यहीं से शुरुआत होती है इस रूह कंपा देने वाली कहानी की। अब हमें उसी जंगल की एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली में ये एक हाईवे होती है। उस गाड़ी में गाना सुनते हुए एक आदमी सफ़र कर रहा है और जब वह आगे जाता है तब सड़क पर कई सारी गाड़ियाँ रुकी होती हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, यानी वहाँ पर ट्रैफिक जाम है। वह आदमी बार बार अपने हाथ की कलाई की घड़ी को देख रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि वह किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए लेट हो रहा है। अब वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और आगे खड़े ट्रक वाले से पूछता है कि यहाँ पर इतना जाम क्यों है। तब ट्रक वाला कहता है कि आगे सड़क पर किसी केमिकल का ट्रक पलटी खा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम है। तब कार वाला आदमी पूछता है कि यहाँ और कितना टाइम लगेगा। तब ट्रक वाला कहता है कि शायद कुछ घंटे लग जाए और वह आदमी वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी गाड़ी का यू टर्न लेता है और फिर पीछे की तरफ चल देता है और यहीं से शुरुआत होती है रॉन्ग टर्न की। और वह अब किसी आदमी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए पूरे 30 मिनट लेट हूँ। इतने में फ़ोन का सिग्नल चला जाता है और फ़ोन कट हो जाता है। अब वह आदमी पास ही में स्थित एक गैस स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर वह फ़ोन को ट्राई करता है, लेकिन वहाँ का फ़ोन ख़राब होता है। तब वह गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और फ़ोन है। तब वह जवाब देता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है। और कार वाला पूछता है कि क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से मैं साउथ की ओर जा सकूँ, क्योंकि हाईवे पर जाम लगा है। लेकिन वह कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं जानता हूँ। लेकिन कार वाला देखता है कि वहाँ पर पास ही में एक मैप लगा होता है जिस पर उसे एक शॉर्ट रास्ता मिलता है। हालांकि वह कच्चा रास्ता होता है, लेकिन वह साउथ की तरफ जाने का ही रास्ता होता है। अब आदमी उस गैस स्टेशन वाले को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वह उस जंगल के कच्चे रास्ते की ओर चल देता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसे साइड में ही एक हिरण मरा हुआ दिखाई देता है। जब वह उसे ठीक से देख ही रहा होता है तब अचानक उसकी गाड़ी सामने ही खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। हालांकि इस टक्कर में उसको कोई चोट नहीं पहुंचती है और वह बाहर निकलता है तो वह देखता है कि सामने की गाड़ी में 4-5 लड़के लड़कियां हैं और वह आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब वह कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वह कहता है कि तुमने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी को खड़ा क्यों किया। तब वह कहते हैं कि इस सड़क पर बिछे कंटीले तारों की वजह से हमारा एक टायर पूरी तरह से ख़राब हो गया और अब हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, हमें मदद चाहिए। अब एक लड़की कहती है कि हमें गैस स्टेशन की ओर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर हमें कुछ मदद मिल सके। अब उनमें से 2 लोग वहीं पर उन गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रह जाते हैं और बाकी सभी गैस स्टेशन की ओर चल देते हैं। और उनमें वह आदमी भी होता है जो वहाँ पर कार लेकर जा रहा था। एक्चुअली उस आदमी का नाम क्रिस फ्लिन होता है। अब वैसे भी जो टोटल 4 लोग थे रास्ते में बातें करते हुए चल रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सभी आगे की ओर चल देते हैं। जब वे आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें पास ही में कुछ टायर्स वगैरह जलते हुए दिखाई देते हैं। तब उन्हीं में से एक लड़का हेल्प के लिए पूछता है
लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है और क्रिस कहता है कि हमें आगे की ओर चलना चाहिए और वह सभी आगे की ओर चल देते हैं। और वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वह लड़का जो उस लड़के के साथ गाड़ियों के पास रहा था वह अचानक वहां से गायब हो जाता है और वह लड़की उसे ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। तब उसे उसका एक जूता दिखाई देता है। जब वह उस जूते को उठाने के लिए उसके पास जाती है तो उसे उसी लड़के का एक टूटा हुआ कान दिखाई देता है और वह बहुत डर जाती है और उसके तुरंत बाद उसके पीछे कोई आता है और कंटीले तारों से उसको बुरी तरह निचोड़कर ऊपर उठा लेता है। और अब कहानी को दूसरी ओर स्विच कर दिया जाता है जहां पर एक लड़की अचानक गायब हो जाती है लेकिन वह अचानक अपने दोस्त के पीछे आती है और वह डर जाता है। हालांकि वह अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रही थी। अब सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है। एक्चुअली में ये लकड़ी का एक कॉटेज होता है। जब वह सभी वहां पर जाकर उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जोर जोर से हेलो हेलो कहते हैं लेकिन वहां पर किसी का जवाब नहीं आता है। तब वह सभी दरवाजे को खोलकर उस घर के अंदर आ जाते हैं। वह अंदर देखते हैं कि वहां की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी सी हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। जब क्रिस पीछे के दरवाजे को खोलकर एक दूसरे रूम में जाता है तो वहां पर एक मोटर चल रही होती है और एक फ्रिज होता है। जब वह उसको खोलता है तो उसके अंदर खून से भरे हुए कई डिब्बे और काफ़ी मांस रखा हुआ होता है और वहीं पर उस दूसरी लड़की को कुछ इंसान के हाथ कटे हुए मिलते हैं और वह सभी बहुत डर जाते हैं। वह वहां से जल्द भागना चाहते हैं लेकिन वे देखते हैं कि बाहर एक मिनी ट्रक उसी घर की ओर आ रहा होता है और वे बहुत डर जाते हैं। अब वे पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पीछे का दरवाज़ा बंद होता है और वे वहां से भाग नहीं पाते हैं। तब तक वह ट्रक वहां पर आकर रुक जाता है और वह सभी वहां पर छुप जाते हैं। अब दरवाजे को खोलकर एक आदमी घर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। उस आदमी के हाथ में एक धारदार चाकू होता है जिससे खून टपक रहा होता है। अब पीछे से एक और आदमी आता है जो उसी लड़की को घसीट रहा होता है जो उस लड़के के साथ गाड़ियों के पास रही थी। उस लड़की का मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ होता है और वो अब उस लड़की को टेबल पर रख कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर देता है। ये सब देख वहाँ पर एक छुपी हुई लड़की की चीख निकलने वाली ही होती है कि तब तक क्रिस उसके मुंह पर हाथ दे देता है। एक्चुअली में वह दोनों आदमी आदमखोर होते हैं जो इंसानों को मारकर खाते हैं। अब वह जब सो जाते हैं तो क्रिस धीरे से पलंग के नीचे से बाहर निकलता है और एक एक करके सभी पलंग के नीचे से बाहर आ जाते हैं। अब वह सभी वहाँ से निकलना चाहते हैं इसलिए वे दरवाजे पर पहुँचते हैं और सभी जैसे ही बाहर निकलते ही है कि एक आदमखोर जाग जाता है और वे तेजी से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब उन आदमखोरों को भी पता चल जाता है इसलिए वे ट्रक में बैठकर उनका पीछा करते हैं। वह सभी भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं और उन सभी गाड़ियों की हालत बहुत ख़राब होती है। वह सभी खून से लथपथ होती हैं। अब उन्हें वहाँ पर वही आदमखोर आते हुए दिखाई देते हैं। तब क्रिस कहता है कि मैं उनका ध्यान भटका लूँगा। जब वह मेरी ओर आएंगे तब तुम ट्रक लेकर आ जाना और हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। अब जब क्रिस चिल्लाते हुए दौड़ता है तो एक आदमखोर उसके पैर पर गोली मार देता है और वह नीचे गिर पड़ता है। अब दूसरा लड़का भागता है ताकि उनका ध्यान उसकी ओर हो जाए क्योंकि अब क्रिस नहीं दौड़ सकता है, उसके पैर में गोली लग चुकी है। अब वह आदमखोर उस दूसरे लड़के के पीछे चले जाते हैं। अब वह दोनों लड़कियां और क्रिस ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब वे आगे जाकर अपने ट्रक को रोकते हैं ताकि वह दूसरा लड़का ट्रक में चढ़ सके, लेकिन वह ट्रक के पास आता है उससे पहले ही आदमखोर उसको तीर से मार देते हैं। अब वह तीनों वहां से ट्रक लेकर भाग जाते हैं। जब वह सभी आगे जाते हैं तो आगे का रास्ता ब्लॉक होता है और उनका ट्रक वहीं पर फंस जाता है। अब वे चाहकर भी उसे आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए वे अब आगे का रास्ता पैदल ही तय करने की सोचते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। अब वह जब आगे जाते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं और क्रिस वहीं पर ज़मीन पर लेट जाता है। तभी दूसरी लड़की को वहाँ पर एक वॉच टावर दिखता है और वह बहुत खुश होते हैं। वह जल्दी से उस टावर के पास जाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारा सामान होता है। वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है और वो लड़की जिसका नाम जेसी है वो क्रिस के घाव पर पट्टियाँ बांध देती है और तब तक रात भी हो चुकी होती है। तब उन्हें वहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है जिसकी मदद से वह हेल्प के लिए सिग्नल भेजते हैं, लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब क्रिस देखता है कि वे आदमखोर मसाल लिए उनकी ओर ही आ रहे हैं
वह जैसी और दूसरी लड़की को शांत रहने के लिए कहता है। जब वह आदमखोर वहां से निकलने वाले होते ही है कि रेडियो में सिग्नल आ जाता है और रेडियो जोर जोर से बजने लगता है और उन आदमखोरों को पता चल जाता है कि वो ऊपर है, तो वह ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब क्रिस दरवाजे पर बहुत सारे भारी भारी बक्से रख देता है ताकि वह अंदर ना आ सके, लेकिन वह उस लकड़ी की वॉच टावर में आग लगा देते हैं। अब सभी लोग एक एक करके वहां पर एक पेड़ की टहनियों पर कूद जाते हैं। अब जब उन आदमखोरों को पता चलता है कि वे लोग पेड़ पर हैं, तो वह भी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वहां पर एक आदमखोर उस दूसरी लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देता है। अब सिर्फ क्रिस और जेसी दो ही बचे हैं और वह किसी तरह वहां से बचकर निकलकर एक झरने के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर वह आदमखोर उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं और वह सारी रात वहीं पर रहते हैं। जब सुबह होती है तो वह वहां से निकल जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक सड़क दिखती है, लेकिन तभी एक आदमखोर पीछे से आता है और जैसी को खींच कर ले जाता है और वहां से भाग जाता है। अब क्रिस को एक पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है और वह भागता भागता जाता है और उस गाड़ी के आगे जाकर रुक जाता है। पुलिस वाला कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी आंख में एक तीर आकर घुस जाता है और वह मर जाता है। अब क्रिस गाड़ी में बैठता है और वहां से भागने की सोचता है, लेकिन उस गाड़ी की चाबी उस पुलिस वाले के पास होती है। तभी वहां पर आदमखोर आ जाता है और क्रिस उस गाड़ी के नीचे छिप जाता है, लेकिन जब आदमखोर उस गाड़ी के नीचे देखता है तो क्रिस वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि क्रिस पीछे की झाड़ियों में छुप चुका था। अब आदमखोर उस पुलिस वाले को डिक्की में डालकर वहां से जाने ही वाला होता है। तभी क्रिस उस गाड़ी के नीचे जाकर उस गाड़ी के नीचे चिपक जाता है। आदमखोर उस गाड़ी को लेकर अपने घर जाता है और उसी दौरान बताया जाता है कि अंदर जेसी को उन्होंने अभी तक मारा नहीं है, उसे वहां पर बांध कर रखा गया है। और वह आदमखोर अब पुलिस वाले को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। अब वह जैसे ही जेसी को काटने वाले होते हैं, तभी अचानक पुलिस वाली गाड़ी लेकर क्रिस उस घर के अंदर घुस जाता है, जिससे एक आदमखोर मारा जाता है और वह दूसरे आदमखोर को भी उसी कुल्हाड़ी से मार देता है। अब जब वह जेसी को खोलने वाला होता है, तभी पीछे से एक और आदमखोर आता है और उससे लड़ने लगता है और जैसे ही उसे तीर से मार देती है। अब वह दोनों उन आदमखोरों वाले मिनी ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वह उस गैस स्टेशन की ओर जाते हैं। तब गैस स्टेशन वाला उस ट्रक को देखकर अपने दरवाजे बंद कर देता है। उस गाड़ी से क्रिस नीचे उतरता है और वहां पर लगे नक्शे को फाड़कर अपनी गाड़ी के अंदर ले जाता है और वहां से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर उस पुलिस वाले को ढूंढने के लिए एक और पुलिस वाला आता है और तब दिखाया जाता है कि पीछे से एक और आदमखोर उस पुलिस वाले को मार देता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको इस कहानी को सुनकर कितना डर लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि ये एक हॉरर फिल्म है जो सन 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम रॉन्ग टर्न है। इस कहानी के और भी पार्ट हैं जिन्हें हम धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसी हॉरर स्टोरीज तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।